साथियों नमस्कार। मैं बलबीर सिंह कौरव। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे निष्ठा प्रशिक्षण के द्वितीय चरण में मॉड्यूल 6 से संबंधित कुछ गतिविधियां व उसमें आने वाली कुछ प्रश्नोत्तरी पर, जिससे कि आने वाले टेस्टों के लिए आपके लिए लाभदायक होगी। तो मॉड्यूल 6 के जो गतिविधि है, तीसरी गतिविधि में आता है अपनी समझ को परखें। जो कला समय के शिक्षण है, उस कला समय के शिक्षण के माध्यम से हमने क्या सीखा, इस समझ को परखने के लिए गतिविधि 3 दी गई है, जिसमें हमें कुछ प्रश्नोत्तरी में सही और गलत का चयन करना है। तो साथियों, क्या और सही गलत है किस क्वेश्चंस का, तो हम देखते हैं। इसका पहला प्रश्न सही गलत के लिए कि बारिश की आवाज़ उत्पन्न करने की गतिविधि जो वीडियो दिखाया गया था और उंगलियों के माध्यम से, उंगलियों की आवाज़ से हथेली पर इसकी गति से बारिश की आवाज़ उत्पन्न की गई थी। तो ये क्या है, इसका गलत है या सही? तो ये आंसर है सही इसका, कि बारिश की आवाज़ उत्पन्न करने की गतिविधि इंद्रियों के माध्यम से सीखना है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो ये हम इसमें सहमत हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, उंगलियों की ये से ताली बजाने और चारों ओर बारिश को महसूस करने के साथ बारिश की आवाज़ बनाना एक अनुभवात्मक सीख है। इसमें हम बिल्कुल अनुभव से सीखते हैं, जैसे अनुभव करते जाएंगे उसी से सीखेंगे। तो साथियों, इसका भी जो ऑप्शन है वो है आंसर सही, इससे भी हम सहमत हैं। तीसरा गतिविधि का क्वेश्चन है, गलियों की से ताली बजाने के उंगलियों, ऊ इसका छुपा हुआ है, तो उंगलियों की से ताली बजाने के साथ बारिश की आवाज़ बनाना मुख्य रूप से एक कौन सी गतिविधि है? तो संज्ञानात्मक तो है नहीं, ये केवल मनोज्ञानात्मक है, संज्ञानात्मक नहीं है। तो इस तरह से सही और गलत का चयन हमें इसमें गतिविधियों के माध्यम से करना था। तो 3 क्वेश्चंस थे आपके ये गतिविधि आधारित। इसके बाद जो आ जाती है हमारी प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी में एक प्रश्न होगा और एक प्रश्न के 4 उत्तर होंगे, 4 ऑप्शन होंगे। उसमें से हमें सही ऑप्शन का चयन करना होता है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, कला समेकित गतिविधियाँ इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित हैं? तो कला समेकित जितनी भी होती हैं, चाहे वो बारिश की हो या अन्य कोई हो, तो ये 4 ऑप्शन हैं। इसमें से सही ऑप्शन है अनुभव आधारित अधिगम। हम एक्सपीरियंस से उसमें सीखते हैं, अनुभव से सीखते हैं। तो अनुभव आधारित अधिगम है, सीखना है। दूसरा प्रश्न है, समय के शिक्षा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विकास में सहायक होती है? तो ये होती है संज्ञानात्मक क्षेत्र में, और या सभी। तो जो 3 ऑप्शन है इसके सभी सही हैं। संज्ञानात्मक, मनोज्ञानात्मक और भावात्मक, तीनों ही क्षेत्र में समय की शिक्षा इसके विकास में सहायक होती है। तो इसका ऑप्शन है सभी। तीसरा क्वेश्चन जो है, कला रूपों के एकत्रीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। तो ये गलत है, कला समेकित एकीकरण से भी किया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर है गलत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गणित की विभिन्न अवधारणाएं विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और भाषा को समेकित अधिगम के जरिए प्रभावकारी ढंग से पढ़ाया जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन ऊपर वाले गलत हैं, इसका आंसर है सही। तो इस तरह से इसका चौथा वाला ऑप्शन है सही। कला समय के शिक्षा की गतिविधियों का वीडियो देखने के बाद कौन सी ध्वनियाँ उंगलियों से बनाई जा सकती हैं? तो इसमें बारिश की ध्वनि बनाई थी, तो इसका आंसर भी है बारिश की ध्वनि। पानी की ध्वनि नहीं, हवा की ध्वनि नहीं, आग की ध्वनि नहीं। इनमें वास्तविक रूप से देखा जाए तो आग में कोई ध्वनि होती भी नहीं है, और इसे अपन कला समय के शिक्षा में नहीं बना सकते बाकी 3 को। तो पहला ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है साथियों, कला समय के शिक्षा के माध्यम से शिक्षक क्या विकसित कर सकेंगे? तो इसमें अनुलाभ के लिए गतिविधियाँ वो इससे विकसित कर सकेंगे। ठीक है, कला प्रतियोगिता की भावना, अकादमिक परिणाम के लिए परीक्षा के संसाधन, ये कुछ भी चीज़ें इससे विकसित नहीं की जा सकती। तो इसका जो ऑप्शन है वो है आपका अनुभव के लिए गतिविधियाँ।
अगला क्वेश्चन जो आ जाता है हमारा, कला समेकित शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है। तो एक टूल्स के रूप में, एक टीएलएम के रूप में इसे लिया गया है। जैसे हम टीएलएम के माध्यम से किसी के अधिगम को आसान और स्थिर बनाते हैं, उसी तरह से कला समेकित शिक्षा को भी एक टूल के रूप में लिया गया है। तो साथियों, इसका आंसर है शिक्षण शास्त्र का एक टूल। पढ़ाने के लिए या शिक्षण के लिए एक टूल्स के रूप में इसका उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विशेष ज़रूरतों वाले यानी CWSN जो बच्चे हैं को निम्न में से किसके माध्यम से आनंददायी अधिगम में पढ़ाया जा सकता है। तो कला समेकित शिक्षा में के द्वारा ही इसे पढ़ाया जा सकता है। तो इसका आंसर है कला समेकित शिक्षा। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, वो निम्न में से कौन सी कला प्रदर्शन कला नहीं है। चित्रकला, चित्रकला को हम बनाते हैं, प्रदर्शन नहीं करते उसका। तो ये स्वाभिनय, अभिनय होता है, नृत्य होता है, संगीत है, ये आपकी कला प्रदर्शन है। लेकिन चित्रकला कला प्रदर्शन के अंतर्गत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन जो आ जाता है हमारा कि समेकित का अर्थ क्या है, मीन्स क्या है समेकित का। कंबाइंड होता है जो, तो इसका कम से कम एक कला के रूप में विषय का गहन ज्ञान, ये नहीं है आंसर। विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के साथ कला का संयोजन, ये भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो है विभिन्न पाठ्यक्रम के क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन। चाहे विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, हिंदी हो, सभी में हमने कला को इसमें जोड़ा है। इसके बाद नेक्स्ट आपका वीडियो जो होगा, इसी प्रकार के वीडियो हम देखते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें। धन्यवाद।